बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक रिपोर्ट कि हम अपनी स्टॉक रिपोर्ट को किस तरह तैयार कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आज की क्लास में समझाऊंगा। स्टॉक शीट यानी कैलकुलेट स्टॉक रिपोर्ट को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो शीट बना के रखी हुई है, मैं आपको यहाँ पर अपनी शीट को डिस्क्राइब करता हूँ कि ये शीट किस तरीके से और कहाँ यूज होती है। तो इन शीट का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा होता है कि मॉल्स में और किसी भी शॉप में हम अपने अपने स्टॉक को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कितना स्टॉक हमने परचेज किया हुआ है, कितना हमने सेल किया और कितना हमारे पास मौजूद रह गया। तो ये हम शीट में देखेंगे। तो यहाँ मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा ये किस तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले देखें, यहाँ जो हमारे पास कॉलम है प्रीवियस स्टॉक रिपोर्ट, करंट स्टॉक रिपोर्ट और नेट स्टॉक रिपोर्ट। यानी कि प्रीवियस हमने अपने स्टॉक को कौन कौन सी आइटम्स को हमने यानी प्रोडक्ट्स को परचेज किया है। करंट में हम बताएंगे कि हम कितनी प्रोडक्ट्स और कौन कौन सी प्रोडक्ट को हमने सेल कर दिया है। और नेट स्टॉक में हम देखेंगे कि हमारी कितनी प्रोडक्ट सेल होने के बाद बच गई है। तो हम ये देखेंगे करंट स्टॉक में। प्रीवियस स्टॉक में अगर आप आते हैं तो देखिए, यहाँ पर आपके पास एक कॉलम है सीरियल नंबर, डेट, प्रोडक्ट और क्वांटिटी। सबसे पहले देखिए कि आपने एक प्रोडक्ट इस डेट को परचेज किया। आप कोई भी डेट ले सकते हैं, फ्यूचर की डेट, पास्ट की डेट, कोई भी आप ले सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक डेट सेलेक्ट कर ली यहाँ पर कि इस डेट को मैंने अपनी प्रोडक्ट परचेज किए बिस्किट्स। बिस्किट प्रोजेक्ट मैंने परचेज किए यहाँ पर, तो वो मेरे पास कितनी क्वांटिटीज है यहाँ पर 40 क्वांटिटीज है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभी आप फिलहाल फर्स्ट रॉ को फोकस कीजिएगा। सेकंड रॉ के डेटा को मैं अभी यहाँ पर डिलीट करता हूँ ताकि आप जो अपने रिकॉर्ड को देखें तो वो फर्स्ट रॉ को मेंशन। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट मैंने बिस्किट सेलेक्ट किए हैं। मैंने बिस्किट कितनी क्वांटिटी परचेज की है कि मैंने 40 क्वांटिटीज परचेज कर ली है। करंट में आ जाते हैं। करंट में मैंने अपने इसी डेट को मैंने बिस्किट सेल करने हैं। प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर ली। आपने कितनी क्वांटिटी सेल कर दी 35, यानी कि 40 आपने क्वांटिटी परचेज किया और 35 आपने सेल कर दी। तो इसका मतलब आपके पास रिमेनिंग में कितनी बचनी चाहिए 5 क्वांटिटी। तो देखें यहाँ पर आपके पास नेट स्टॉक में आ रहा है बिस्किट आपके पास 5 क्वांटिटीज मौजूद है। तो देखें इसी तरह सेकंड रॉ में आ जाए। अगर मैं सेकंड रॉ में इसी डेट को या नेक्स्ट डेट को अगर मैं यही प्रोडक्ट अगेन परचेज करता हूँ, जैसे मैंने दोबारा सेलेक्ट कर लिया बिस्किट और मैंने अब की बार यहाँ मैंने परचेज किए, पहले मैंने 40 दिए, अब मैंने परचेज कर लिए 30 मैंने यहाँ परचेज कर लिए, लेकिन मैंने अभी सेल नहीं किए। अब जैसे ही मैंने इसी प्रोडक्ट को अगेन मैंने सेल किए कि मैंने अब की बार 30 मैंने परचेज किए और यहाँ पर मैंने 20 सेल आउट कर दी। तो देखें पहले वाले में अगर आप देखें तो 40 में से 35 आपने सेल आउट कर दी, तो 5 रिमेनिंग बचे थे। और नेक्स्ट टाइम आपने 30 परचेज किए, 30 में से 20 सेल आउट कर दिए, तो अब आपके पास 10 बच रहे हैं, यानी कि टोटल 15। तो यहाँ पर देखें आपके पास बिस्किट्स में जो आंसर आ रहा है वो आपके पास 15 आ रहा है। इसका मतलब आपके पास नेट स्टॉक यानी कि आपके पास बिस्किट जो क्वांटिटीज है वो 15 क्वांटिटीज मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 प्लस 30 ये आपके पास 70 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो इसको आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वांटिटी पे जाना चाहते हैं, चॉकलेट आपने 10 परचेज किए और आपने 2 सेल आउट कर दिए, तो देखिए रिमेनिंग में आपके पास 8 आंसर आ रहे हैं। और इसके बाद मिनिमम क्वांटिटी और ऑर्डर प्लेस, ये मैं आपको स्टॉक शीट जब बनाऊंगा मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसके ऊपर काम करना है। तो आ जाते हैं हम अपने स्टॉक शीट के ऊपर। तो यहाँ पर देखें मैंने अपनी एक स्टॉक शीट का एक डेटा बना के रखा हुआ है। तो इसके बाद हम इसके अंदर जो भी सीरीज बनाएंगे या अपना डेटा मजीद इसके अंदर ऐड करेंगे, वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपने प्रोडक्ट पे देखें हमारे पास अभी कुछ भी मेंशन नहीं है हमारा डेटा। तो प्रोडक्ट के अंदर हम डेटा किस तरीके से मेंशन करेंगे, यहाँ पर आप आ जाएंगे यहाँ पर लिस्टिंग के ऊपर, क्योंकि हम लिस्टिंग से सिलेक्ट कर रहे थे अपने प्रोडक्ट्स को। तो आप यहाँ पर आ जाए डेटा में। डेटा के अंदर यहाँ पर ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट, और सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ जो नेट स्टॉक के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट शो हो रही है आपने इन प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपके पास सोर्स आ चुकी है। अब आपने यहाँ पर इसको ओके कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास लिस्टिंग बन चुकी है।
अब देखें, आपने सब पे लिस्टिंग बनानी है। जब आप एक पे लिस्टिंग बना लेंगे तो सब पे बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ड्रैग कर देंगे। आपने क्लिक करके ड्रैग कर देना है और यहाँ पर देखें आपके पास हर इस चीज के ऊपर स्टॉक बन चुकी है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपके पास स्टॉक बन चुकी है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास स्टॉक बन चुकी है। ठीक है, तब यहाँ देखिए ये सेल इस तरीके से हो रहा है, कोई मसला नहीं है। ये अगर सेल इस तरीके से हो जाए तो आप इसको फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और होम में जाकर फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और यहाँ पर इसको मैंने ड्रैग कर दिया। तो देखें इस तरीके से आपके पास अगेन सेल्स की जो लाइंस आ रही थी वो इस तरीके से वापसी आपके पास दोबारा शो हो जाएगी। इसी तरह सेम काम यानी कि जो मैं यहाँ करूँगा प्रोडक्ट के अंदर भी यही लिस्टिंग बनाऊंगा मैं। तो लिस्टिंग तो आपके पास सेम है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आपने इसी सेल को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और इसी सेल्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपने सिलेक्ट कर लिए शिफ्ट की मदद से और कंट्रोल वी आप पेस्ट कर देंगे। आपने पेस्ट कर देना तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी लिस्टिंग बन चुकी है। हर सेल के अंदर लिस्टिंग शो कर रहा होगा। इस तरीके से देखिए आपके पास लिस्टिंग यहाँ बन चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास वर्क हम किस तरीके स्टार्ट करेंगे। लेट सपोज आप यहाँ पर कोई भी डेट मेंशन कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर एक डेट राइट डाउन कर ली है और एक डेट हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, एक यहाँ मेंशन कर लेते हैं। तो हमारी जैसे पहली प्रोडक्ट है हमारी, जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जूस, हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट। जैसे मैं जूस के लिए काम करना चाह रहा हूँ और क्वांटिटीज मैंने कितनी क्वांटिटीज जूस की मैंने कितने क्वांटिटीज परचेज किए। मैंने कहा कि मैंने 60 क्वांटिटी परचेज कर ली जूस की। अभी मैंने सेलिंग जूस के आइटम को यानी कि जूस की प्रोडक्ट को मैंने अभी सेल नहीं किया, सिर्फ मैंने अभी परचेज किया। इसी डेट को अगर हम यहाँ पर जूस को सेल करते हैं तो हम प्रोडक्ट में से सिलेक्ट कर लेते हैं जूस। अब कितनी क्वांटिटी हम सेल करेंगे, 60 तो हमने परचेज किया है। तो लेट सपोज यहाँ पर हम सेल कर देते हैं 55, एंटर। 55 ने सेल कर दिया। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास नेट स्टॉक के अंदर अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ यहाँ मेंशन किया है। अब यहाँ पर हम किस तरीके से लेकर आएंगे, अपने फॉर्मूले की मदद से। आपने क्वांटिटी के कॉलम पे आना है, यहाँ पर सेल के ऊपर, और यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूले को फोकस करना है। तो एक ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो किस तरीके से, इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब आप यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करेंगे, कौन सी रेंज, जो आपकी प्रीवियस स्टॉक वाली रिपोर्ट में जो है, यानी कि आपने कितने प्रोडक्ट आपने परचेज किया। आपने एक प्रोडक्ट के कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। रेंज के बाद यहाँ पर आपने F4 प्रेस करना है ताकि आपके इन सिंबल्स के साथ डॉलर का सिंबल आ जाए। F4 हम इसलिए प्रेस करते हैं ताकि आपकी वैल्यू फ्रीज हो जाए, ताकि आप जब इसको ड्रैग करें तो एक प्रॉपरली ड्रैग हो जाए। F4 आप प्रेस करेंगे, उसके बाद लगाएंगे कॉमा। क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया की बात करना चाह रहे हैं आप फर्स्ट वाले यानी प्रोडक्ट, आप जूस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम फर्स्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर देंगे। हम यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना यहाँ पर प्रोडक्ट वाले इस वाले सेल को, उसके बाद लगा देंगे यहाँ पर आप कॉमा। इसके बाद है सम रेंज, किसका आप टोटल देखना चाहते हैं, जो हमारी प्रीवियस स्टॉक के अंदर क्वांटिटी का टोटल था। मैं इसके कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही यहाँ मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर, तो इसके साथ भी हम ये काम करेंगे, F4 प्रेस कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ तो हमारे पास आंसर 0 तो आ गया, क्योंकि अभी हमने जो कैलकुलेट किया कि मुझे इस आइटम को सिलेक्ट करना है और इसकी क्वांटिटी का मुझे टोटल चाहिए। यहाँ पर अभी हमने सिर्फ प्रीवियस के साथ काम किया, सेम यही काम हम स्टॉक के साथ यानी करंट स्टॉक के साथ करेंगे। तो इसी फॉर्मूले को हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर आप आ जाए अपने फॉर्मूला एडिट बार पे, आप यहाँ क्लिक करें, माइनस, अगेन सेम फॉर्मूला, सम इफ, ब्रैकेट ऑन। अब यहाँ आप रेंज सेलेक्ट करें। अब यहाँ कौन सी रेंज सेलेक्ट करेंगे, जो आपकी करंट स्टॉक में होगी, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम यही काम होगा कि आप F4 की प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इसी सेम सेल को सिलेक्ट करना है, अपनी सेल को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आप यहाँ लगाएंगे कॉमा। इसके बाद यहाँ पर आपके पास है सम रेंज को अब आपने अपनी क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है। आप इसका टोटल देखना चाह रहे हैं, इसका सम देखना चाह रहे हैं,
तो जैसे ही आप सम रेंज को सिलेक्ट करेंगे F4 की प्रेस कर देंगे यहाँ पर और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला है कंप्लीट। एक ही फॉर्मूला है, बहुत इजी है, फॉर्मूले को फोकस कीजिएगा, एंटर। तो देखिए यहाँ पर अभी आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि आपने तो क्वांटिटी जूस के लिए काम की, यहाँ बिस्किट्स है। तो आप इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो देखें जहां पर आपके पास जूस का आइटम है वहां पर हमारे पास खुद ब खुद एंट्री यहाँ पर मेंशन हो गई है। 60 जूस के आइटम थे, हमने 55 सेल आउट कर दिए, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे हैं, 5। अगर मैं यहाँ पर दोबारा आ जाऊं, अगेन जूस की क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, हमने दोबारा जूस की क्वांटिटी को परचेज किया कि इसकी, और हमने 20 की क्वांटिटी परचेज कर ली, और सेम यही डेट पे हमने दोबारा क्वांटिटी परचेज की, यानी कि अब हम इसको सेल आउट कर रहे हैं। सेल आउट कर दिया, 20 हमने परचेज किए और सेल आउट कर दिया हमने 10। तो अब आप देखें यहाँ से हमारे पास रिमेनिंग 5 बचे थे, 20 में से 10 सेल आउट कर दिए तो रिमेनिंग 10, यानी कि 5 और 10 आपके पास कितने हो जाएंगे कि 50 रिमेनिंग आपके पास मौजूद है। आपने 10 तो सेल आउट कर दिए हैं, 55 भी सेल आउट कर दिए हैं, लेकिन रिमेनिंग कितने बचे आपके पास, आपके नेट स्टॉक के अंदर आपके पास 15 क्वांटिटीज मौजूद है। तो इसी तरह हम हर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ चॉकलेट, चॉकलेट मेरे पास 5 क्वांटिटी मैंने परचेज की है, और इसी डेट को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कितनी सेल करनी, मैंने 5 परचेज किए, मैंने 3 सेल कर दी, तो रिमेनिंग मेरे पास कितनी आई चॉकलेट, 2 रिमेनिंग चॉकलेट मेरे पास मौजूद है। अब मिनिमम क्वांटिटीज में हम क्या लिखेंगे, मिनिमम क्वांटिटीज के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पर 10, और इसे हम ड्रैग कर देंगे। 10 का मतलब है कि अगर हमारी कोई भी प्रोडक्ट 10 से नीचे है, यानी कि अगर हमारे पास मिनिमम 10 हमारे पास एक लिमिट है, अगर हमारे पास 8 क्वांटिटीज मौजूद है, रह गई है, या 5 क्वांटिटीज रह गई, या 7, कितनी भी आपके पास क्वांटिटीज रह गई है, तो आप उस क्वांटिटीज को मजीद परचेज करेंगे ताकि अपनी आपके पास एक रिकॉर्ड जनरेट होगा। अगर आपके पास 10 से ज्यादा होंगी तो आप उसे परचेज ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपनी स्टॉक के अंदर उसी क्वांटिटी को परचेज कर रहे होंगे। सेल आउट भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखें ऑर्डर प्लेस के अंदर हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर हम कंडीशन बना के काम करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे इफ ब्रैकेट ओपन। आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपकी जो क्वांटिटी है कौन सी लॉजिकल टेस्ट के हम करेंगे कि हमारी जो क्वांटिटी है वो लेस देन हो किससे, इससे। क्या अगर आपकी क्वांटिटी, अगर आप यानी कि L10 पे क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, और K10 पे 0 लिखा हुआ है, क्या L10 छोटा है K10 से, यानी कि L10 छोटा है 0 से? अगर छोटा है कॉमा लगाएंगे और डबल कोटेशन के अंदर हम यहाँ लिख देंगे ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर प्लेस, कोटेशन क्लोज कर देंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारे पास क्या आ जाए, कॉमा लगा देंगे और डबल कोटेशन ऑन करके इसको हम क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए कंडीशन आपकी फॉल्स थी, इसका मतलब आपके पास ऑर्डर रिमेनिंग ही नहीं मौजूद। अब आपने क्या करना है, इसको ड्रैग करना है। तो देखें यहाँ पर आपके पास ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, इसका मतलब अब आपके पास जो 15 क्वांटिटीज मौजूद है, इसका मतलब आपको वो चीज मजीद ऑर्डर प्लेस करने की नीड है, यानी कि आपके पास क्वांटिटी 15 मौजूद है तो आपको मजीद ऑर्डर प्लेस करने की नीड है कि आप इसको सेल करें। इसी तरह अगर हम यहाँ चेंज करते जाएंगे तो आपके पास खुद ब खुद अपडेट आ जाएगी। जैसे यहाँ बाउंटी सेलेक्ट कर लेते हैं, 90 क्वांटिटी हम बाउंटी की सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं अगेन बाउंटी, कितना हम सेल कर रहे हैं, परचेस हम 90 कर चुके हैं, सेल हम कर देते हैं यहाँ पर 50। तो देखिए यहाँ पर बाउंटी के कॉलम में अगर आप आते हैं तो देखिए हमारे पास 90 में से जब 40 सेल कर, तो रिमेनिंग 40 आपके पास बच चुकी है। तो इसका मतलब यहाँ जो हमारी कंडीशन बन रही है, ऑर्डर हम इतना प्लेस कर चुके हैं, तो हमारे पास अभी नेट स्टॉक में 40 मौजूद है। इसका मतलब अभी हमें इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए यानी कि सेल करने की ज़रूरत है। तो देखें दोस्तों किस तरीके से हमने अपनी स्टॉक शीट को, ये रिपोर्ट को मेंटेन किया है। आप भी अपनी स्टॉक रिपोर्ट को इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।